जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन। न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रेंडन मैककलम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। प्रोजेक्ट सनराइज का उत्तर पूर्वी राज्यों में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित किया। गीतकार निदा फाजली का निधन। फीफा रैंकिंग में भारत 162वें स्थान पर पहुंचा। पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए जाने के कारण निलंबित। विशाल मेहता इंटरनेशनल ग्रोन डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त। विप्रो ने अमेरिकी कंपनी हेल्थ प्लान सर्विसेज का अधिग्रहण किया। उत्तर प्रदेश बजट 2016-17 विधानसभा में पेश। यूएई ने भारत में $100 अरब निवेश करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 61 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित करने की घोषणा की। इजराइल की तमर हाहन संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र की निदेशक नियुक्त। वैज्ञानिकों ने ब्लड टेस्ट के माध्यम से अल्जाइमर का पता लगाने की तकनीक विकसित की। क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में सबसे कम उम्र में 10 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। करंट अफेयर्स विस्तार से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन। कोइराला क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी से पीड़ित थे। वर्ष 2015 में नेपाल में नए संविधान को जमीन पर उतारने में कोइराला की अहम भूमिका थी। कोइराला वर्ष 1998 में नेपाल के उपराष्ट्रपति बने थे। उन्हें 10 फरवरी 2014 को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। वे 10 अक्टूबर 2015 तक इस पद पर रहे। न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रेंडन मैककलम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 20 वर्ष की उम्र में 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में की थी। मैककलम ने टेस्ट मैचों में वर्ष 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए पदार्पण किया। वर्ष 2015 में उन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में वे आईसीसी 2020 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किए गए। प्रोजेक्ट सनराइज का उत्तर पूर्वी राज्यों में शुभारंभ। इस परियोजना का उद्देश्य नशे के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों को HIV एड्स से बचाना है। यह एक 5 वर्षीय परियोजना है जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पूरक है। यह परियोजना 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 20 जिलों में लागू की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए है। ज्ञात हो, देश में इंजेक्शन से नशा लेने वालों में एड्स और दूसरी बीमारियां पाई जा रही हैं। देश में इंजेक्शन से नशा लेने वालों में औसतन 7.14% एड्स ग्रस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी बन गई है। 1.5 करोड़ टन सालाना क्षमता की पारादीप रिफाइनरी का निर्माण करीब 16 साल में पूरा हुआ है। इस रिफाइनरी की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 मई 2000 को रखी थी। पारादीप से पहले IOC की 8 रिफाइनरियों की कुल क्षमता 5.42 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की थी। गीतकार निदा फाजली का निधन। उन्हें वर्ष 1998 में काव्य संग्रह खोया हुआ सा कुछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म उद्योग में 10 वर्ष के संघर्ष के बाद वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म आप तो ऐसे न थे से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फीफा रैंकिंग में भारत 162वें स्थान पर पहुंचा। अब भारत के 139 रेटिंग अंक हैं।
जनवरी 2016 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत 3 स्थान की छलांग लगाकर 166वें से 163वें स्थान पर पहुंच गया था। स्पेन तीसरे स्थान पर, जबकि वर्ल्ड कप विजेता जर्मनी को चौथा स्थान हासिल हुआ है। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील छठे स्थान पर है। पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए जाने के कारण निलंबित। लेग स्पिनर यासिर शाह को प्रतिबंधित दवा क्लोर्टालिडोन के सेवन का दोषी पाया गया है। क्लोर्टालिडोन, जिसका इस्तेमाल उच्च रक्तचाप के इलाज में भी किया जाता है, वाडा के मूत्रवर्धक और मास्किंग एजेंट की प्रतिबंधित सूची में है। शाह अब 27 मार्च 2016 के बाद से मैदान पर लौट पाएंगे। उनका नमूना 13 नवंबर 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के दौरान लिया गया था। विशाल मेहता इंटरनेशनल ग्रोन डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त। मेहता सिंगापुर स्थित IIA टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। IGDA 10 से अधिक प्रमुख हीरा उत्पादकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं का एक नवगठित मंच है। अमेरिका में स्थापित इस मंच का लक्ष्य मंच को उद्योग के विकास का केंद्र बिंदु बनाना है। विप्रो ने अमेरिकी कंपनी हेल्थ प्लान सर्विसेज का अधिग्रहण किया। विप्रो हेल्थ प्लान के 100% शेयरों का 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण करेगी। लेन देन के लिए नियामक की मंजूरी आवश्यक है और अगले 60 से 90 दिनों में प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इस अधिग्रहण से भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश बजट 2016-17 विधानसभा में पेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 12 फरवरी 2016 को बतौर वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश का वर्ष 2016-17 का बजट विधानसभा में पेश किया। उत्तर प्रदेश के बतौर वित्त मंत्री अखिलेश यादव ने 5वां एवं अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश बजट 2016-17 में राज्य के लिए कुल 3.46 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। पिछले बजट यानी 2015-16 से इसमें 14.6% ज्यादा आवंटन है। UAE ने भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और डबल टैक्सेशन के क्षेत्र में भी करार किया गया। क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, क्रूड ऑयल, IT और रेलवे समेत दूसरे अन्य क्षेत्रों में 16 समझौते होने की संभावना है। UAE के पास 800 अरब डॉलर का सॉवरेन वेल्थ फंड है। UAE न सिर्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि इस क्षेत्र के मुस्लिम देशों के लिए भारत का गेटवे भी है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 61 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित करने की घोषणा की। इसके तहत 61 अतिरिक्त जिलों को 11 राज्यों में से शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य इस योजना के प्रदर्शन पर ध्यान रखते हुए इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP योजना हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को आरंभ की गई थी। इजराइल की तमर हाहन संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र की निदेशक नियुक्त। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा नियुक्त किया गया। इससे पहले हाहन लैटिन अमेरिका एवं पनामा में वर्ष 2013 से संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय कार्यालय में सलाहकार पद पर कार्यरत थी। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र में संयुक्त राष्ट्र के 63 कार्यालय कार्यरत हैं, जो उन स्थानों की क्षेत्रीय भाषा में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। वैज्ञानिकों ने ब्लड टेस्ट के माध्यम से अल्जाइमर्स का पता लगाने की तकनीक विकसित की। इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने ब्लड टेस्ट के माध्यम से अल्जाइमर्स का पता लगाने की तकनीक विकसित करने की घोषणा की। इस दिमागी बीमारी अल्जाइमर्स का पता ब्लड टेस्ट के माध्यम से ही चल जाएगा। शोधकर्ताओं ने खून में ऐसे बायोमार्कर की पहचान की है जिससे आसानी से अल्जाइमर्स का पता लगाया जा सकेगा।
अल्जाइमर्स में व्यक्ति की याददाश्त और समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। क्विंटन डिकॉक ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में सबसे कम उम्र में 10 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। क्विंटन डिकॉक ने दक्षिण अफ्रीका के सुपर स्पोर्ट पार्क में आयोजित मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। अब तक विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 10 शतक लगाने का रिकॉर्ड था। कोहली को 10 सेंचुरी के लिए 80 पारियां खेलनी पड़ी थीं, जबकि डिकॉक ने 55वीं पारी में यह कारनामा कर दिखाया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।